सर नीतीश कुमार जी कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस ध्यान ही नहीं दे रही है इंडिया अलायंस को लेकर। चितरंजन जी, क्या ये माने कि अगर इंडिया अलायंस मिलकर इन राज्यों में विधानसभा चुनाव लड़ती तो नतीजे कुछ और होते? निश्चित रूप से रवि जी, अगर इंडिया अलायंस मिलकर चुनाव लड़ती तो भाजपा का सफाया हो जाता मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हर जगह से। और 2024 में जो लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है वह इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ने जा रही है, केवल अकेले कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ने जा रही है। और बहम में है, जो बार बार कहते हैं मोदी मोदी मोदी, शायद इनको बहम में 330 सीट पर ही इनको इतना अहंकार हो गया है कि लगता है कि मोदी नाम केवलम के अलावा इस देश में और कोई नेता पैदा ही नहीं हुआ और कोई प्रधानमंत्री बना ही नहीं। इस देश में ऐसे भी प्रधानमंत्री हुए हैं जिनके नाम पर 400 से ऊपर का आंकड़ा जा चुका है। तो इसलिए इस बहम में है। और गारंटी की बात करते हैं तो कौन सी गारंटी इनका पूरा हुआ? 2014 में जिन्होंने वादा किया, कितने वादे पूरे किए? 2019 में जो वादे किए, कितने वादे पूरे किए? तो इनके चेहरे की, मोदी जी की चेहरे की विश्वसनीयता समाप्त हो चुकी है रवि जी। भले ही ये जो है सो राग अलाप रहे हो, आज जो है सो अपना नेता नहीं तय कर पा रहे हैं। तेलंगाना में कांग्रेस जीती, नेता का चुनाव हुआ, मुख्यमंत्री का शपथ ले लिया। चितरंजन जी, इंडिया अलायंस कहां अपना नेता तय कर पा रहा है? सबसे बड़ी बात तो यही है ना, आप खुद कह रहे हैं मोदी जी, लेकिन इंडिया अलायंस में कोई भी एक नाम नहीं ले पा रहा है कि नीतीश जी हैं, राहुल गांधी जी हैं। नहीं, इंडिया अलायंस जब नेता तय करने की जिस दिन आवश्यकता होगी रवि जी, आपके सामने वह नाम आ जाएगा। अभी आवश्यकता वह नहीं। अभी सब सवाल यह है कि संविधान कैसे बचेगा, देश कैसे बचेगा, देश का लोकतांत्रिक व्यवस्था कैसे बचेगा, जो विभिन्न स्वायत्त संगठन है उनकी स्वायत्ता कैसे बचेगी। सवाल आज देश को बचाने का है, आज देश के संविधान को बचाने का है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जिस संविधान को दिया, आज तो बाबा साहब के नाम से इनको नफरत है। पिछड़ों की बात करते हैं, क्यों नहीं जातीय जनगणना करवा रहे हैं? जातीय जनगणना क्यों करवाने से भाग रहे हैं? और जाति की राजनीति कौन करता है? देश का कौन सा प्रधानमंत्री आज तक सार्वजनिक मंच से कहा कि मैं अमुक जाति का हूं? सबसे पहले यह कहने वाले भाजपा के जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने कहा था। और विकास की बात करना यह जो जातिवाद नहीं है, जो आजादी के इतने दिनों के बाद भी आज विकास के मामले में हाशिए पर है, उनकी पहचान कैसे होगी? बिहार में जातीय जनगणना हुआ, सामने फिगर आ गया। तो अगर आपका नियत साफ है, बराबर कहते हैं पिछड़ा वर्ग आयोग का संवैधानिक दर्जा दिया, संवैधानिक दर्जा देकर आपने क्या किया? क्या मिला? विनीत जी रिस्पॉन्ड कीजिए। एक वक्त जब रामविलास पासवान आपकी पार्टी के सर्वे थे, तब उन्हें मौसम विज्ञानी कहा जाता था। जिस पार्टी की तरफ घूम जाते थे वो पार्टी जीत जाती थी। 2024 में कहां चल रही है हवाएं, क्या अंदाजा है? बिल्कुल एनडीए प्रचंड बहुमत में आ रही है। सबसे तो इस बात पे हंसी आती है और फिर कहेंगे लोग क्या फंस पर रहे हैं। भाई, बीजेपी ने हमारी पार्टी नहीं तोड़ी, आपको इस क्या लेना देना? हमें मालूम जो चितरंजन गगन के साथ में है, वो उसके छत्रपों ने मिलकर हमारी पार्टी तोड़ी थी। जहां तक बात आती है, मैं सबका आंसर दूंगा, रवि भैया को 30 सेकंड देना पड़ेगा। जहां तक बात आती है कि हमारे नेता चिराग पासवान जी ने वीडियो बनाया था, आप ये समझिए कि जो नेता जो होता है वो जनता के प्रति उत्तरदायित्व होता है उसका। अगर मान लीजिए कि जनता अपने आप को शिकन में दिखाए, परेशानी दिखाए, तो हमारे कार्डर वोट हमारी जनता क्या करेंगी? तो इस चीज का आपको, उनके प्रोफेशनलिज्म का, ये भूल जाते हैं कि अभिनेता भी रहे हैं, उनको आपको तारीफ करना चाहिए। रवि भाई, एक और आते हैं कि अगर मान लीजिए आप इतना ओबीसी और जातीय गणना की बात करते हैं, रेवंता रेड्डी किस जाति से आते हैं? जहां तक मुझे जानकारी वो फॉरवर्ड जाति से आते हैं। तो कांग्रेस ने क्यों नहीं किसी ओबीसी या किसी दलित को बना दिया वहां पे? और ये जो बात कर रहे थे भाई हमारे प्रवक्ता समाजवादी के, लॉ ऑफ एक्सट्रापोलेशन, सर मैं प्रोफेसर हूं, ये रिसर्च का प्रोफेसर हूं। लॉ ऑफ एक्सट्रापोलेशन तब काम करता है जबकि वेरिएबल्स कांस्टेंट होते हैं। क्या जनता वेरिएबल है? वो आप मैथ का चीज पॉलिटिक्स में ना घुसाएं, क्योंकि डेटा के साथ एक बड़का नैसर्गिक गुण होता है कि डेटा कैन बी मैनिपुलेटेड, कैन बी फर्ज। ठीक है, तो ये आप नहीं कीजिए। ठीक है, लेकिन पिछली बार चिराग पासवान जो है वो थोड़ा सा डेटा, आंकड़ा या हवाएं पढ़ने में नाकाम हो गए थे। अकेले चुनाव लड़े थे विधानसभा में, लेकिन क्या नतीजे आए थे वो आपको पता है?